दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा कहानी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी एक नैतिक शिक्षा, जीवन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बॉयज़ गेम्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ बॉयज़ के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। बॉयज़ मतलब लड़कों का और गेम्स मतलब खेल। बॉयज़ गेम्स मतलब लड़कों का खेल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तेनाली रमन शिफ्टेड टू अ हाउस इन अ न्यू नेबरहुड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना। सेकंड फॉर्म है शिफ्टेड। तेनाली रमन शिफ्टेड टू अ हाउस इन अ न्यू नेबरहुड, मतलब जो तेनाली रमन थे वो एक नए पड़ोस में, एक नए घर में शिफ्ट हुए, स्थानांतरित हुए। द हाउस वॉज गुड, जो घर था वो अच्छा था। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ एक समस्या थी। दैट ट्रबल्ड हिम, जो उन्हें परेशान करती थी। द नेबरहुड बॉयज़, मतलब कि पड़ोस के लड़के। दे प्लेड गेम्स लाइक कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड पिट्टो और सिटोलिया इन द स्ट्रीट। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, प्लेड। और दे सब्जेक्ट है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ दे का प्रयोग किया गया है। दे प्लेड गेम्स लाइक कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड पिट्टो और सिटोलिया इन द स्ट्रीट आउटसाइड, मतलब जो खेल होते हैं जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा और पिट्टू और इस सिटोलिया, इस तरह की जो खेल थे वो खेलते थे। इन द स्ट्रीट, गली में। आउटसाइड, गली में मतलब बाहर खेलते थे। एंड दे मेड सच अ लॉट ऑफ नॉइज़, और वो इस तरह से मतलब सच मेड सच अ लॉट ऑफ नॉइज़, और बहुत ज़्यादा शोर करते थे। दैट की ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और ये जो ही है ये तेनालीराम के लिए यूज़ किया गया है। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट मतलब उन्हें मुश्किल लगता था। टू वर्क, काम करना, और रेस्ट या फिर आराम करना उनको मुश्किल लगता था। ही वॉज न्यू, वह नए थे। सो इसलिए ही डिड नॉट विश टू क्वेरल। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ही वॉज न्यू, वह नए थे। सो इसलिए ही डिड नॉट विश टू क्वेरल, उनकी झगड़ा करने की इच्छा नहीं थी। और दोस्तों, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। हाउ कुड ही डील विद दीज बॉयज़, तो उन्होंने क्या सोचा? हाउ कुड ही डील विद दीज बॉयज़, वो इन लड़कों से कैसे डील कर सकते हैं, वह उन लड़कों से कैसे निपट सकते हैं। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन। ही हैड अ प्लान रेडी, प्लान का मतलब योजना। नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही हैड ए प्लान रेडी मतलब उनके पास योजना तैयार थी। व्हेन द बॉयज़ केम टू प्ले, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है आना और दूसरी है खेलना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन द बॉयज़ केम टू प्ले, मतलब जब लड़के खेलने आए।
ही वेंट आउट, वह बाहर गए, टू मीट दैम, उनसे मिलने के लिए। हेलो बॉयज़ मतलब कि हेलो लड़कों। ही ग्रीटेड दैम, दोस्तों ग्रीट का मतलब होता है किसी का अभिवादन करना, अभिनंदन करना। ही ग्रीटेड दैम, उसने मतलब कि उन्होंने उनका अभिवादन किया। आई एम आ पोएट, पोएट का मतलब है कवि, आई एम ए पोएट, मैं कवि हूँ। तेनाली रमन मतलब मैं कवि हूँ, तेनाली रमन। आई सी यू प्लेइंग हेयर मतलब मैं यहाँ आपको खेलता हुआ देखता हूँ। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई चाइल्डहुड डेज, रिमाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ की दोबारा से याद आ जाना। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई चाइल्डहुड डेज, और मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद आ जाती है। यू मस्ट ऑलवेज प्ले हेयर, आपको अवश्य ही, यू मस्ट ऑलवेज प्ले, आप अवश्य ही यहाँ हमेशा खेलें। आई विल गिव यू 10 वराहस एवरी वीक, और दोस्तों वराहस का मतलब होता है सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स को वराहस कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आई विल गिव यू 10 वराहस एवरी वीक मतलब मैं आपको हर हफ्ते 10 वराहस दूंगा। चलिए आगे देखिए। द बॉयज़ लुक्ड एट वन अनदर, जो लड़के थे उन्होंने एक दूसरे को देखा। द बॉयज़ लुक्ड एट वन अनदर, लड़कों ने एक दूसरे को देखा। 10 वराहस मतलब कि 10 वराहस, 10 गोल्ड कॉइन्स 10 सोने के सिक्के। फॉर प्लेइंग खेलने के लिए। व्हाट फन मतलब कितने मज़े की बात है। सो इसलिए। दे प्लेड इसलिए वो खेले। एंड एट द एंड ऑफ द वीक और हफ्ते के आखिर में, अंत में, तेनाली रमन गेव देम 10 वराहस, और जो तेनाली रमन ने उन्हें 10 वराहस दे दिए। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों कहानी में आगे चलकर आपको पता चलेगा आखिर जो तेनाली रमन थे वो उनको पैसे क्यों दे रहे थे। आफ्टर द सेकेंड वीक, आफ्टर द सेकेंड वीक मतलब कि दूसरे हफ्ते के बाद, द बॉयज़ केम टू कलेक्ट द मनी, और ये भी दोस्तों हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। कम की सेकंड फॉर्म केम, और कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, उस या इकट्ठा करना, उसे कलेक्ट कहा जाता है, दूसरी वर्ब है, और उससे पहले टूल लगाया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आफ्टर द सेकेंड वीक मतलब दूसरे हफ्ते के बाद, द बॉयज़ केम टू कलेक्ट द मनी, जो लड़के थे वो पैसे लेने के लिए कलेक्ट करने के लिए आए। तेनाली रमन लुक्ड अ लिटिल एम्बैरेस्ड, दोस्तों एम्बैरेस्ड एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, उसे एम्बैरेस्ड कहा जाता है। तेनाली रमन लुक्ड अ लिटिल एम्बैरेस्ड, जो तेनाली रमन थे वो थोड़े से शर्मिंदा मतलब कि शर्मिंदा लगे, शर्मिंदा प्रतीत हुए। एंड सैड और कहा, ही हैड ओनली 7 वराहस, और उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 7 वराहस हैं। सो इसलिए दे टुक दैट, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। टेक का मतलब होता है लेना, ले जाना, और यहाँ उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और ये जो दे है जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग, ये लड़कों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए दे टुक दैट, इसलिए उन्होंने उसे ले लिया। एंड केम बैक, एंड केम बैक टू प्ले, और वो वापस खेलने आ गए। द नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते वो वापस खेलने आ गए। देन फिर दे केम टू क्लेम देयर मनी, और दोस्तों क्लेम का अर्थ होता है किसी चीज़ पर दावा करना, उसे क्लेम कहा जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन फिर दे केम, फिर वो आए या कह सकते हैं आ गए। टू क्लेम देयर मनी, फिर वो अपने पैसों को पर दावा करने के लिए, पैसों को पर दावा करने के लिए वो आ गए अपने पैसों पर, और देर मतलब अपने पैसों पर वो दावा करने के लिए आ गए। और दोस्तों जैसा हमने कहानी में देखा कि जो तेनाली रमन थे उसने उन बच्चों से, उन लड़कों से इस चीज़ का वादा किया था कि यदि आप यहाँ खेलोगे तो मैं आपको हर हफ्ते 10 वराहस दूंगा। और यही कारण था कि जब पहले हफ्ते वो लड़के खेले तो उन्होंने 10 वराहस दे दिए, और
जाहिर सी बात है, जब उन्हें 10 वराहस मिल गए तो उन्हें ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि कोई व्यक्ति उनको सिर्फ खेलने के कारण इस तरह से पैसे दे रहा है, 10 वराहस दे रहा है, और वो दोबारा से लेने उसको आ गए। चलिए आगे देखिए। दिस टाइम, इस बार, तेनाली रमन लुक्ड इवन मोर ऑकवर्ड, और इस बार जो तेनाली रमन थे वो और भी ज़्यादा ऑकवर्ड का मतलब अजीब, वो इस बार वो और भी ज़्यादा अजीब लगे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आखिर वो अजीब क्यों लगे, इसका रीज़न हमें इस पैसेज में पता लगेगा। माई मास्टर हैज़ नॉट पेड मी माई वेजेस। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पे का मतलब होता है देना, और ये थर्ड फॉर्म है पेड। और दोस्तों वेजेस का मतलब होता है मजदूरी या वेतन, उसे वेजेस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? माई मास्टर हैज़ नॉट पेड मी माई वेजेस, मतलब मेरे मालिक ने मुझे मेरी तनख्वाह या कह सकते हैं मेरी मजदूरी नहीं दी है। बॉयज़, लड़कों। आई कैन ओनली गिव यू 5 वराहस नाउ। उन्होंने क्या कहा कि अब मैं आपको सिर्फ 5 वराहस दे सकता हूँ। ही सैड सैडली। दोस्तों सैडली का मतलब होता है उदास होते हुए, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी सब वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ही सैड सैडली, उन्होंने उदास होते हुए कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा कि जो मेरा मालिक है उसने मुझे मेरा वेतन नहीं दिया है, मेरी तनख्वाह नहीं दी है, एंड मैं सिर्फ आपको 5 वराहस मतलब मैं अभी आपको सिर्फ 5 वराहस दे सकता हूँ। और उन्होंने इस बात को बड़े दुखी होते हुए कहा, या कह सकते हैं उदास होते हुए कहा। द बॉयज़ वर डिसअपॉइंटेड। दोस्तों डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निराश। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। द बॉयज़ वर डिसअपॉइंटेड, जो लड़के थे वो निराश थे। बट लेकिन दे टुक द मनी एंड वेंट ऑफ, लेकिन उन्होंने पैसे ले लिए एंड वेंट ऑफ, और वो चले गए। आगे देखिए। बट एट द एंड ऑफ द 4th वीक, लेकिन चौथे हफ्ते के आखिरी में, अंत में, दे फाउंड तेनाली रमन लुकिंग मिजरेबल। दोस्तों मिजरेबल को आप नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दयनीय। ऐसी स्थिति जिसे देखकर दया आए उसको मिजरेबल कहा जाता है। तो आप इस शब्द को नोट कर लीजिए, साथ में आप इसकी मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। मिजरेबल एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दयनीय, ऐसी स्थिति जिसे देखकर दया आए। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बट एट द एंड ऑफ द 4th वीक, लेकिन चौथे हफ्ते के आखिरी में, दे फाउंड तेनाली रमन लुकिंग मिजरेबल, उन्होंने पाया कि जो तेनाली रमन है वो दयनीय दिख रहे हैं, दयनीय लग रहे हैं। नाउ, अब व्हाट सर, अब क्या श्रीमान? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। चलिए आगे देखिए। यू नो, आप जानते हो। यू नो बॉयज़, मतलब लड़कों आप जानते हो। आई कैन ओनली गिव यू 2 वराहस अ वीक नॉट मोर। क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा? आई कैन गिव यू 2 वराहस अ वीक, मतलब मैं आपको हर हफ्ते सिर्फ 2 वराहस दे सकता हूँ, नॉट मोर, उससे ज़्यादा नहीं। आई एम इन अ टेरिबल स्टेट, मतलब मैं एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल, बहुत ही बुरी अवस्था में हूँ। कन्फेस्ड तेनाली रमन। कन्फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल करना, किसी चीज़ को भी उसे कन्फेस कहा जाता है। उन्होंने इस बात को कबूला कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में हूँ। द बॉयज़ वर फ्यूरियस। दोस्तों फ्यूरियस को आप नोट कर लीजिए, ये एक एडजेक्टिव है। फ्यूरियस का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, जिसे आग बबूला भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द बॉयज़ वर फ्यूरियस, जो लड़के थे वो आग बबूला हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। दिस मैन हैड प्रोमिस्ड अस 10 वराहस एंड नाउ ही वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ अस। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। और दोस्तों आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं, प्रॉमिस एक नाउन है और नाउन के साथ साथ ये एक वर्ब भी है, मतलब क्रिया भी है, और यहाँ इसको वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया गया है। और प्रॉमिस की जो थर्ड फॉर्म है वो है प्रॉमिस्ड। तो यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। अब इसका मतलब देख लेते हैं। दिस मैन हैड प्रॉमिस्ड अस, इस आदमी ने हमसे वादा किया था
10 वराहस, इस आदमी ने हमसे 10 वराहस का वादा किया था। एंड नाउ ही वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ अस, और अब ये हमें मूर्ख बना रहा है। यू प्रोमिस्ड अस 10 वराहस अ वीक, आपने हमसे एक हफ्ते का मतलब कि 10 वराहस का वादा किया। नाउ यू वॉन्ट अस टू प्ले हेयर फॉर अ मीजली 2 वराहस, और दोस्तों मीजली का मतलब है तुच्छ, बहुत ही छोटे चीज़ तुझको मीजली कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, नाउ यू वॉन्ट अस टू प्ले हेयर, और आप चाहते हो कि मतलब कि और आप चाहते हो कि हम यहाँ खेलें। फॉर ए मीजली 2 वराहस, सिर्फ 2 वराहस के लिए। नो वे मतलब नो वे मतलब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। वी वॉन्ट प्ले हेयर टू एंटरटेन यू, और दोस्तों एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, और ये वर्ब है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, वी वॉन्ट प्ले हेयर टू एंटरटेन यू, मतलब हम यहाँ आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं खेलेंगे। सेट द एंग्री बॉयज़, वो जो मतलब कि जो क्रोधित लड़के थे उन्होंने कहा। एंड दे स्टॉर्म्ड ऑफ, और वो इस जल्दी से वहाँ से चले गए। चलिए आगे देखिए। तेनालीरामन लुक्ड एट द बॉयज़, जो तेनालीरामन थे उन्होंने लड़कों को देखा। वॉकिंग ऑफ, जाते हुए उन लड़कों को देखा। एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और उन्होंने राहत की सांस ली। पीस एंड क्वाइट हैड कम एट लास्ट, मतलब कि पीस का मतलब शांति और क्वाइट मतलब का सन्नाटा, शांति उसे क्वाइट कहा जाता है। मतलब पीस एंड क्वाइट हैड कम एट लास्ट, मतलब कि आखिर में, अंत में जो शांति था, सुकून था, वो आ चुकी थी। टू द स्ट्रीट, गलियों में। एंड ही डिड नॉट क्वेरल विद एनीवन, और उन्होंने किसी से भी झगड़ा नहीं किया। ही स्ट्रेस्ड आउट इन हिज कंफर्टेबल आर्म चेयर, और जो उनकी जो कंफर्टेबल, जो आरामदायक जो उनकी आर्म चेयर थी, मतलब कि हाथ रखने वाली जो उनकी कुर्सी थी, आराम करने की कोई कुर्सी थी, उस पर वो फैल गए, उन्होंने स्ट्रेच किया, मतलब उन्होंने हाथ पैर फैला दिए। ऑन द वरांडा, वरांडा में। टू इन्जॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए। द पीस अराउंड, उस जगह की शांति का आनंद लेने के लिए वो उस पर वो बैठ गए। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी, साथ में समझ आई होगी। और जैसा हमने इस कहानी में देखा कि असल में जो तेनालीराम थे वो उस एक नई जगह पर शिफ्ट हुए थे, और वो ये नहीं, और प्रॉब्लम ये थी कि जब वहाँ वो नई जगह शिफ्ट हुए तो वहाँ काफ़ी सारे लड़के जो खेलते रहते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा शोर भी करते थे। लेकिन वो यदि उन्हें मना करते तो शायद इस बात से किसी को एतराज़ होता या झगड़ा होता, और तेनालीरामन जो थे वो किसी भी तरह से किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने अपना दिमाग लगाया, और जैसा हमने कहानी में देखा कि उन्होंने एक योजना इस तरह की बनाई कि जिससे वो इस परेशानी से छूट गए। उन्होंने क्या बताया उन लड़कों को कि मैं आपको 10 वराहस मतलब सोने के सिक्के दूंगा यदि आप यहाँ रोज़ खेलें, क्योंकि इस तरह से मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। और इस बात पर बच्चों ने यकीन भी किया, और उसके बाद उन्होंने 10 से 7 किया, फिर 5, उसके बाद उनको 2 सोने के सिक्के देने लगे। तो कहीं ना कहीं जो लड़के थे उन्हें ऐसा लगने लगा, वो मतलब कि ये उनकी चाल थी, ये उनकी योजना थी लड़कों के, मतलब उन्होंने उन लड़कों को इस तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो लड़के थे उन्हें ऐसा लगा कि पहले जो काम हम 10 सोने के सिक्कों में करते थे, अब ये आदमी हमसे वही काम 2 सिक्कों में करवा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मतलब कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने खेलना छोड़ दिया। और असल में वो वहाँ से चले भी गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यदि हम यहाँ पर खेलेंगे तो हम यहाँ पर कम पैसों में काम करेंगे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो इस तरह की जो उन्होंने योजना बनाई थी, तेनालीरामन ने अपनी योजना से बिना किसी लड़ाई किए, झगड़ा किए, उन्होंने उस समस्या से वो निपट गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं, परेशानियां होती हैं, तो वहाँ पर झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई बार कुछ चीज़ों का इंटेलिजेंस या बुद्धिमानी का प्रयोग करके हम उन चीज़ों से निपट सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।